हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोगी और मैं जो आज मूवी बताने जा रही हूँ वो है एलियन से रिलेटेड, कि कैसे एलियन हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कैसे इंसान अपनी ज़मीन को एलियन से बचाते हैं। मूवी नेम है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। इस कहानी की शुरुआत होती है 1928 से, जहाँ भारत में मौजूद कराक्रम के पहाड़ों में रहने वाले इंसान को दिखाया जाता है। वो शख्स अपने टेंट में मौजूद है जब उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो टेंट से बाहर निकलता है तो उसे एक चमकदार गोला नजर आता है। वो उसके पास चला जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर जो ही उसे छूता है तो बेहोश हो जाता है। और जब होश में आता है तो देखता है गोला भी गायब हो गया और उसके हाथ पर अजीब सा निशान बना हुआ होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और इसी के साथ ये सीन यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और साल 2008 आ जाता है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम हीलन होता है। और उसके घर पर सरकारी लोग आए होते हैं जो हीलन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन हीलन अपने घर में अपने बेटे के साथ रहती है जो उसका सौतेला बेटा होता है। हीलन अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन दिखाया जाता है कि हीलन का बेटा उससे मोहब्बत नहीं करता और अपने बेटे की वजह से ही हीलन उन सरकारी लोगों के साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन वो लोग हीलन को बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं। आखिर हीलन मजबूर होकर अपने बेटे को पड़ोसियों के पास रहने के लिए छोड़कर उनके साथ चली जाती। हीलन को नासा में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर उसे एक और साइंटिस्ट से मिलवाया जाता है जो कि हीलन का दोस्त होता है और उसी ने हीलन को रिकमेंड किया होता है। इसके बाद तमाम साइंटिस्ट को एक हॉल में लेकर जाया जाता है, जहाँ सबको बताया जाता है कि जुपिटर के ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट देखा गया है जो कि 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकराया तो जमीन तबाह हो जाएगी और इस ऑब्जेक्ट को मिसाइल से नहीं रोका जा सकता। ये सुनकर सारे साइंटिस्ट डर जाते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि हीलन अपने बेटे को कॉल करती है और कहती है कि आज रात तुम बेसमेंट में सो जाना क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर वो तमाम साइंटिस्ट नासा के प्लेन में बैठकर उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जमीन के खिलाफ में इंटर करता है और कुछ ही देर में वो ऑब्जेक्ट मेन वेस्टर्न शहर में लैंड कर जाता है, यानी कि ये कोई स्पेसशिप होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब भी उसमें से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक एलियन बाहर निकलता है। हीलन आगे बढ़ती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वो एलियन भी हीलन की तरफ हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वो हाथ मिलाते, यूएस आर्मी के सोल्जर्स ने उस पर गोली चला दी और वो जख्मी हो गया। हीलन जोर से चलाकर कहती है कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, हमें मदद की ज़रूरत है। और इससे पहले एम्बुलेंस आती, इसी स्पेसशिप से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बाहर निकलता है। इसके चेहरे से सुर्ख रोशनी निकलती है जिसकी वजह से तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाते हैं और तमाम नेविगेशन काम करना बंद कर देते हैं। और वो रोबोट इतनी तेज आवाज़ निकालता है जिसको इंसानी कान सुन नहीं पाते और वो सब ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं। और तभी वो अपने कदमों में हीलन को देखता है। वो हीलन को मारने की कोशिश करता है, मगर वो एलियन उस रोबोट को रोक देता है क्योंकि वो जानता है हीलन उसकी मदद करना चाहती है। फिर उस एलियन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसकी गोली को निकाल दिया जाता है और उसके लिए उसके जिस्म पर कट लगाया जाता है। डॉक्टर एलियन की बॉडी से गोली निकाल देता है, लेकिन तब भी उसकी पूरी स्किन झड़ने लग जाती है और देखते ही देखते एलियन हूबहू इंसानों की तरह हो जाता है। और जब उसका डीएनए चेक किया जाता है तो वो भी इंसानी डीएनए से मैच करता है, यानी कि इससे पता चलता है एलियन पहले भी जमीन पर आ चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत में जिस शख्स के हाथ पर अजीब सा निशान बन जाता है वो दरअसल एलियन उसका डीएनए लेकर जाते हैं और ये एलियन हूबहू उसी शख्स की शक्ल का होता है। एलियन के मुताबिक इस आदमी की जो दिल थी वो मजनूई बनाई गई। इस तरह माँ की गोद से बच्चा पैदा होता है। इसी तरह इस एलियन ने उस जमीन की आबोहवा में जन्म लिया ताकि वो सांस ले। अब वो एलियन जो कि इंसानी रूप में है, पूरी तरह इंसानी रूप में आ चुका है। जब वो होश में आता है तो हीलन उससे बात करती है। वो हीलन की बातों का जवाब देता है, यानी उसे इंसानों की जुबान भी आती है। वो हीलन को बताता है कि वो जमीन को बचाने आया है। तभी वहाँ पर यूएस की डिफेंस आर्मी आ जाती है और कहती है कि ये एलियन हमारी धरती के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि उसके धरती पर आते ही हमारे तमाम सैटेलाइट्स बंद हो चुके हैं, हम किसी से भी कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एलियन उससे कहता है कि मैं यहाँ धरती के लीडर से बात करना चाहता हूँ, मगर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इससे एक आदमी सवाल करता है कि क्या जमीन पर हमला होने वाला है, मगर एलियन उसे जवाब नहीं देता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ से फरार हो जाता है। और फिर पूरी दुनिया में छोटे छोटे स्पेसशिप उतरने लग जाते हैं। फिर वो एलियन एयरपोर्ट जाता है, वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो हीलन को फोन करता है क्योंकि उसे पता है कि हीलन उसकी मदद करेगी। हीलन उसके पास पहुँच जाती है और उसे एक दवाई देती है जो कि एलियन इस्तेमाल करता है। फिर दिखाया जाता है कि वो एलियन वो नामी एक शख्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। असल में वो भी एक एलियन ही होता है जो कि 70 साल पहले जमीन पर आया होता है। वो एलियन को बताता है कि इंसान जमीन को खत्म कर रहे हैं। ये बात इंसान जानते हैं, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और वो धीरे धीरे पूरी धरती को खत्म कर देंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एलियन नदी किनारे जाता है जहाँ उसी की स्पेसशिप की तरह सफेद गोला नजर आता है। फिर उस गोले को हाथ लगाता है। तमाम गोले जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों होते हैं उनमें अलग अलग स्पीशीज जैसे कि पानी के जानवर, सांप, बिच्छू अंदर दाखिल होने लग जाते हैं और कुछ ही देर में वो सारे गोले आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं कि एलियन ने सबको यहाँ से बाहर भेज दिया है। एलियन ये सब कुछ देख लेती है। उसे अब एलियन पर शक होने लगता है। उससे पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। एलियन कहता है कि वो इस धरती को बचाने आया है इंसानों से, यानी वो इंसानों को ख़त्म करने आया है।
एलियन उसे कहती है कि इंसानों को एक मौका मिलना चाहिए। एलियन कहता है हमने बहुत इंतजार किया मगर इंसान बाज नहीं आए। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो इंसान इस खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देंगे। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि एलियन को पहचान जाता है। वो उसे अपने दोनों हाथ गाड़ी पर रखने को कहता है, मगर जैसे ही एलियन हाथ गाड़ी पर रखता है तो गाड़ी पुलिस वाले की तरफ जाती है, जिससे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। लेकिन एलियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस आदमी को दोबारा जिंदा कर देता है और एलियन से कहता है ये मेरे रास्ते में आ रहा था इसलिए इसको मार दिया, मगर अब इसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। एलियन उसे कहती है कि इस इंसानों को एक मौका और देना चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता था मगर मुझे ये मौका नहीं दिया गया। एलियन उसे अपने साथ एक साइंटिस्ट के घर ले जाती है। वहाँ एक बोर्ड पर मैथ की एक ऐसी इक्वेशन लिखी होती है जिसे कोई भी हल नहीं कर पाया था। एलियन उससे फौरन हल कर देता है। साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एलियन कहता है कैसा मुमकिन है। फिर वो एलियन उस साइंटिस्ट को बताता है कि हमारे प्लेनेट का सूरज खत्म हो रहा था, हम सब एकजुट हो गए और अपने प्लेनेट को बचा लिया। प्रोफेसर कहता है कि तुम लोग जानते थे तुम्हारा प्लेनेट तबाह होने वाला है, तभी तुम लोगों को रियलाइज हुआ, पर इंसानों को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। एक बार उन्हें ये रियलाइज हो जाए कि उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है तो वो किसी न किसी तरह से बचा सकते हैं। प्रोफेसर के पास से एलियन का दिमाग बदलने लगता है, लेकिन तब भी एलियन का बेटा जाग जाता है। वो एलियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि एलियन इस जमीन को खत्म कर देगा और उसको अपनी माँ का एलियन की मदद करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पुलिस को कॉल कर देता है और कुछ ही देर में वहाँ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पहुँच जाते हैं। एलियन, हीलन और हीलन का बेटा जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर एलियन को पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एलियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ रोबोट को दिखाया जाता है जिस पर आर्मी अपने फाइटर प्लेन की मदद से हमले कर रही होती है, मगर वो उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो उन प्लेन्स को उन्हीं के ऊपर क्रैश कर देता है। तभी नासा के साइंटिस्ट उसे चारों तरफ से मजबूत टैंकर में बंद कर देते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं, मगर रोबोट का बाल भी बांका नहीं होता। फिर वो रोबोट पूरा छोटे छोटे इंसेक्ट्स में बदल जाता है और शायद इसी तरह से एलियंस ने जमीन से इंसानों को खत्म करने का प्लान किया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलियन और हीलन का बेटा एक कैबिन में होते हैं, जहाँ पर हीलन का बेटा अपनी माँ को कॉल करके बुलाना चाहता है, लेकिन मोबाइल खराब होता है। एलियन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फोन को ठीक कर देता है। हीलन का बेटा हीलन को उस जगह बुलाता है जहाँ पर उसके बाप की कब्र होती है, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह एलियन ने एक मर्दा इंसान को जिंदा कर दिया था। तो वो चाहता है कि एलियन उसके बाप को भी जिंदा कर दे, लेकिन एलियन उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे बाप की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है और मैं डिकम्पोज हुए जिस्म को दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता। हीलन का बेटा कहता है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, और वो रोने लग जाता है। तभी हीलन आ जाती है, उसे सीने से लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को बहुत मिस करती हूँ, मगर अब हकीकत बदल नहीं सकती। हीलन का बेटा हीलन के गले लग जाता है और उसे अपने बर्ताव की माफ़ी मांगता है। एलियन ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि मैं इंसानों के इस पहलू को नहीं जानता था। हीलन कहती है कि इंसानों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हीलन आसमानों पर उड़ते इंसेक्ट को देखकर पूछती है कि यही इंसानों का एंड है, तो कहता है हाँ। हीलन कहती है क्या ये सब रोका नहीं जा सकता, तो एलियन कहता है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें सेंट्रल पार्क जाना होगा। और वो सब सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं जहाँ एलियन इंसेक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी हीलन और उसके बेटे के नाक से खून आने लग जाता है। एलियन कहता है कि तुम्हारे जिस्म में इंसेक्ट चले गए हैं। हीलन कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। फिर एलियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दोनों के जिस्म से इंसेक्ट्स निकाल देता है और अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है और आखिरी बार हीलन की तरफ देखता है और चला जाता है और एक ज़बरदस्त शॉक वेव पैदा होती है जिससे तमाम टेक्नोलॉजीज बंद हो जाती हैं, यानी कि इंसानों की बनाई तमाम टेक्नोलॉजीज सब रुक जाता है और तमाम इंसेक्ट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इंसानों का खात्मा नहीं होता मगर टेक्नोलॉजी का हो जाता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है हीलन और उसका बेटा स्पेसशिप के पास जाते हैं और वो स्पेसशिप उड़ के अपनी दुनिया में चला जाता है। ये कहानी यहाँ पे एक रियलिटी शो करती है कि इंसान तरक्की के नाम पर अपनी दुनिया को धीरे धीरे तबाह कर रहा है और अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो हम अपने प्लेनेट को हमेशा हमेशा खो देंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा।